वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को हार्दिक अभिवादन। नमो नमः। भगवद गीता जिसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक पाए जाते हैं, यह महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ का एक अंश है। महाभारत के ग्रंथ में 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक लड़ा गया और कहते हैं 18 अक्षौहिणी संख्या दोनों सेनाओं की थी, अर्थात 18 अक्षौहिणी, 18 पर्व, 18 अध्याय, 18 दिन और 18 पुराण और मनुष्य जीवन के युवावस्था का आरंभ 18वां वर्ष। ये सब कुछ न कुछ रहस्य लिए हुए हैं। तो आइए हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय, जिसका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, इस पर चर्चा करते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने प्रश्न किया है, शंका उत्पन्न की है कि भगवद गीता में क्या उपदेश है, भगवद गीता का आज के हमारे समाज के लिए क्या संदेश है, महाभारत से लोग डरते क्यों हैं, महाभारत का अर्थ लड़ाई झगड़ा कलह कैसे प्रसिद्ध हुआ। तो इस संदर्भ में जब हम गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ते हैं, इसमें अर्जुन ने जो जो बातें कही हैं, उन सब बातों पर विचार करने पर हमें वर्तमान का जो हिंदुस्तानी भारतीय समाज है, ये जो देश है, इसकी संस्कृति, परंपरा, इतिहास की जानकारी मिलती है। अर्थात महाभारत का युद्ध आज से 5000 वर्ष पूर्व लड़ा गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मैदान में, जिसमें कौरव पांडव जो कि एक ही परिवार के अंग थे, दोनों की सेनाएं देवासुर संग्राम के रूप में आमने सामने लड़ने के लिए उपस्थित हुई। अर्जुन प्रधान सेनापति पांडवों की ओर से, उनके सारथी श्री कृष्ण जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े होकर देखते हैं तो अर्जुन को विषाद, दुख उत्पन्न होता है। मोह के कारण से वह इस संग्राम में लड़ने के लिए मना करता है। और जो जो बातें अर्जुन ने कही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन ने कहा कि मैं इन अपने संबंधियों, परिवार के लोगों, मित्रों, पुत्र पौत्रों, गुरु आचार्य, इन सब के साथ लड़ाई झगड़ा करके, इनको मार करके मैं राज्य नहीं चाहता हूँ।
और इसमें कोई कल्याण नहीं देखता हूँ, इससे किसी का भला नहीं होने वाला है और बहुत ही मैं विनाश देख रहा हूँ। कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, धर्म कर्म सब विलुप्त हो जाएंगे और जो विद्या शिक्षा और सदाचार सनातन वैदिक आचार विचार सभ्यता नष्ट भ्रष्ट होकर के दुर्भिक्ष अकाल और महाविनाश छा जाएगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो इसी प्रसंग को सुनते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चेताया। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनम्। विषाद करते हुए, दुखी होते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए, आंखों को पोंछते हुए अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहने पर मधुसूदन भगवान कृष्ण फटकार लगाते हुए कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुनम् क्लैव्यम् आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्तोत्तिष्ठ परं तपम्। अरे अर्जुन, तू तो क्षत्रिय है, योद्धा है, महाबलवान है, शूरवीर है, तेरे मन के अंदर ये क्षुद्र विचार कहाँ से उत्पन्न हो गए? अपनी कायरता को, कृपणता को त्याग करके धनुष बाण उठा करके और खड़ा हो जा। इस प्रकार कहने पर अर्जुन पुनः अपने विषाद को प्रकट करता है, कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये गुरुं द्रोणं मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदनम्। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के साथ मैं कैसे युद्ध करूं? ये तो मेरे पूज्य हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। शास्त्रों में भी कहा है, जैसे कि मनुस्मृति में लिखा है कि गुरुओं से, आचार्यों से, पूज्यों से, परिवार के लोगों से, बंधु बांधवों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। उनको दुख नहीं देना चाहिए, पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उन सब पूज्य लोगों का सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो वही बात को स्मरण करते हुए अर्जुन कह रहे हैं कि गुरून् हत्वा, गुरुओं को मार करके श्रेय मिलेगा, राजपाट मिलेगा, कुछ अच्छा होगा, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। गुरुओं के, आचार्यों के और परिवार के लोगों के खून से सने हुए राजपाट को मैं नहीं चाहता हूँ। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रहम्। ये धृतराष्ट्र के पुत्र, धृतराष्ट्र तो अंधे हैं, उनकी संतान दुर्योधन, दुशासन आदि ये भी सब लोभ में, अहंकार में अंधे होकर के यहाँ लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और नहीं जानते हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा। ऐसी स्थिति में हम तो बुद्धिमान हैं, हमको सोचना चाहिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावं पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। और मैं अब आपसे ही पूछता हूँ, हे कृष्ण, आप मुझे समझाइए, बताइए, उपदेश कीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु बन करके मुझे इस स्थिति से उबारिए। न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं
राज्यम सुखानाम अधिचाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे सखा, मैं इस युद्ध के द्वारा मिलने वाला राजपाट आधिपत्य को नहीं लेना चाहता हूँ। ये भूमि राजपाट सब अपने परिवार के लोगों के खून से सने हुए, इसको लेकर मैं क्या करूँगा। हमेशा ये पश्चाताप दुख बना रहेगा, हमने अपने लोगों को मारा। तो इसमें मैं कोई श्रेय, कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। एवं उक्त्वा ऋषिकेश गुडाकेश परम तप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। और इस प्रकार से कह करके कि मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा ये निश्चय है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, संग्राम नहीं करूंगा। और इस प्रकार कहकर चुप होकर के बैठ गए। इस अर्जुन विषाद योग के इन विचारों, श्लोकों को पढ़कर हमें पता लगता है कि महाभारत युद्ध के उपरांत जो जो कुछ अर्जुन ने प्रथम अध्याय में विषाद के रूप में प्रकट किया, बोला और सोचा था, समझा था और भगवान कृष्ण से कहा था कि ऐसा ऐसा होगा, अधर्म होगा, ये अधर्म का कार्य है और इस अधर्म से पाप होगा। पाप और अधर्म के द्वारा कुल धर्म कर्म सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मरण संकरता आ जाएगी और स्त्रियों, बच्चों और परंपराएं, ट्रेडिशन जो भी हैं, आने वाली संतान सब बिगड़ जाएंगे और अत्याचार, अनाचार, हाहाकार छा जाएगा। और हम पढ़ते हैं महाभारत के अंतिम चैप्टर को, अंतिम पर्व में जो वर्णन किया गया है, महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए, सभी बहुत दुर्दशापूर्ण स्थिति को प्राप्त किए। स्वयं जो बचे हुए पंच पांडव और भगवान कृष्ण भी बहुत दुखी हुए, उनके परिवार के लोग भी आपस में लड़ भिड़ करके मारे गए और स्वयं भगवान कृष्ण के राजपाट और उनकी रानियां और उनके पिताजी का राज्य भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। और पंच पांडव के जो पौत्र परीक्षित, जन्मेजय आदि बते थे, वो भी काल कवलित हुए, जन्म से ही बीमार और कमज़ोर शासक थे, अकाल मृत्यु से ग्रस्त होकर के वो भी अधिक दिन तक राज नहीं कर सके। इस प्रकार से महाभारत के उपरांत विनाश हुआ। जो अर्जुन ने अपना विषाद प्रथम अध्याय में व्यक्त किया, वो सभी आशंकाएं उसी प्रकार से हुई। और आज भी हम देखते हैं महाभारत युद्ध के कारण से आज भी हमारा समाज, हिंदुस्तानी समुदाय अनेक प्रकार के अज्ञानों में पड़ा हुआ है और अनेक प्रकार से बट कर के आपस में अभी भी भाई भाई में ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य और अनेकता है और अनेक प्रकार के गुरुडम मत संप्रदायों में फंस करके अपने देश, धर्म, संस्कृति सबको खो चुका है। और महाभारत युद्ध के उपरांत जो स्थिति बनी, 2000 वर्ष पहले बाहरी आक्रमण होने लगे, मंदिरों को लूटा गया, तोड़ा गया और चैत्य, मठ, विहार, स्तूप, गुरुद्वारों को, मंदिरों को लाखों की संख्या में नष्ट भ्रष्ट करके आज प्राचीन आर्य जाति के सपूतों को, वंशजों को पददलित किया गया और हजारों वर्ष तक परतंत्रता, गुलामी के युग में जीते रहे। और आज भारतवर्ष जब 75 वर्ष पूर्व कहने को आज़ाद, स्वतंत्र हुआ, तो खंड खंड रूप में पाया जाता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा और इंडोनेशिया, ये सभी भारत के ही अंग थे। इसको बृहत्तर भारत, जम्बूद्वीप, भरतखंड, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था।
वह आज खंड खंड रूप में अनेक देशों के रूप में पाया जाता है। और जो असुर राक्षस और उस समय कौरव दल कहलाता था, वही कौरव दल आज अफ़गानिस्तान में तालिबान के रूप में, जिहादी इस्लामी टेररिस्ट के रूप में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बांग्लादेश और सारे संसार के अंदर आतंकवाद के रूप में कार्य कर रहा है। और भारत देश की धर्म, संस्कृति, सभ्यता को आज भी मटियामेट कर रहा है। आज भी भारत संतान, ऋषि मुनियों की संतान पद्दलित है। ईसाई, कसाई अत्याचारों से ग्रस्त है। अपने धर्म कर्म को छोड़ करके विदेशियों, विधर्मी बनते चले जा रहे हैं। हमारी संतान, आर्य संतान आज पुनः महाभारत से शिक्षा लेकर के और उसकी विभीषिका से निकलने के लिए अपने आप को सन्नद्ध करे। वर्तमान समय में भारत में मोदी जी की बीजेपी सरकार, योगी की सरकार कार्य कर रही है। अब हमें अपने आप को जगाना होगा, समझाना होगा, बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। हमारे पास महाभारत है, रामायण है और बहुत बड़ा साहित्य है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, फिलोसॉफी के ग्रंथ हैं, 4 वेद शास्त्र हैं, 1127 उनकी शाखाएं हैं। उन सब ग्रंथों के आधार पर आओ हम अपने इस वर्तमान समाज का पुनर्निर्माण करें। हमारे अंदर जो कमियां हैं, महाभारत के युद्ध से परस्पर में लड़ना, आपस में तनाव, आपस में अनेकता, विघटन पैदा करना, ये सब छोड़ें। आर्य सनातन के नाम से सांप्रदायिक जो भेद है उसको न बढ़ाते हुए हम सब एक भारत माता के पुत्र कहलाएं और सभी मिलकर के परस्पर प्रेम से रहें। संगच्छध्वम संवदध्वम संबो मनांसि जानताम, देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इस वेद ध्वनि